हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर हमें हायर ऑर्डर डिकोडर्स को इम्प्लीमेंट करना हो, डिज़ाइन करना हो यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर्स, तो किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2x4 डिकोडर की हेल्प से सपोज़ 4x16 डिकोडर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। या हमें 2x4 डिकोडर की हेल्प से 3x8 डिकोडर इम्प्लीमेंट करना है, या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम पता करते हैं कि कितने डिकोडर्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटपुट्स कितने हैं। जो हमारे पास अवेलेबल हैं 4, ठीक है, और डिज़ाइन करना है हमें 4x16 जिसमें 16 आउटपुट्स हों। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने डिकोडर चाहिए लास्ट स्टेज में होने चाहिए, देखिए 16, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है। और जो गिवन है वो क्या है, 4। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। तो जो लास्ट स्टेज होगी वहाँ पे हमें 4 डिकोडर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास 4 डिकोडर हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4 डिकोडर को हमें कंट्रोल करना है। किस तरीके से के डिकोडर से, 2x4। तो यहाँ पे भी 4 है, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो कुल मिला के हमें 4+1, दैट इज़ 4+1 इक्वल टू 5 डिकोडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। डिकोडर्स, ठीक है ना, किस साइज़ के, 2x4 कॉन्फ़िगरेशन के हमें 5 डिकोडर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, तो वो देखिए। तो देखिए, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि जो लास्ट स्टेज होगी उसमें हम 4 नंबर ऑफ डिकोडर्स लगाएंगे, ठीक है। तभी तो हमारे पास टोटल कितना आउटपुट हो जाएगा, 16। 4 4 4 4 टोटल 16 आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है कि 4 हमने 2x4 डिकोडर के ब्लॉक्स यहाँ बना लिए हैं, ठीक है, जिसमें 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं विद 1 इनेबल लाइन। अब इन डिकोडर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें एक और डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे मैं एक डिकोडर और ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अब देखिए इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे। सपोज़ हमारे पास 4 इनपुट्स क्या हैं, ए, बी, सी और डी। ये डिकोडर के 4 इनपुट्स हैं, जिसमें एमएसबी क्या है, ए। ये क्या है, एमएसबी। और ये डी क्या है, एलएसबी, ठीक है। तो जो एलएसबी वाली जो 2 बिट्स हैं, ठीक है ना, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो जिस लास्ट वाली जो बिट्स हैं उसको हम लास्ट स्टेज के इनपुट्स में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सी डी, सी डी, सी डी और सी डी इनपुट्स को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग जो एमएसबी बिट है उसको हम उससे पहली वाली प्रीवियस स्टेज में अप्लाई करेंगे। तो ए बी, तो ए बी यहाँ पे आ गया। अब ये हमने यहाँ पे ही क्यों अप्लाई किया, उसका भी रीज़न है, वो क्लियर हो जाएगा अभी आपको। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे ए बी इनपुट आपने दिया है, तो डिकोडर के आउटपुट्स क्या हो जाएंगे, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बार बी बार। ये क्या हो जाएगी, ए बार बी। ये ए बी बार, और ये क्या हो जाएगी, ए बी, ठीक। अब हम इस इनेबल लाइन को कनेक्ट करेंगे, पहली वाली इनेबल लाइन को ए बार बी बार से, दूसरी वाली को ए बार बी से, तीसरी वाली को ए बी बार से, और चौथी वाली को चौथे वाले 2x4 डिकोडर से। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए। अब आपको पता है कि जो 16 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो पहले वाले 4 पैटर्न्स में जो स्टार्टिंग की 2 बिट होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती, और वो हमेशा क्या रहती हैं, 0 0। तो 0 0 में कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से, ठीक है। जब ये ए और बी दोनों 0 0 होंगी तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इस इनेबल लाइन की हेल्प से यहाँ पे जो हम आउटपुट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए, ए बार बी बार, ए बार बी बार, क्योंकि ई को हमने रिप्लेस कर दिया है ए बार बी बार से।
ए बार बी बार एंड ए बार बी बार। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ई की वैल्यू तो हर एक आउटपुट में आएगी आएगी। तो ई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी एंड ए बार बी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगी, ए बी बार, ए बी बार, ए बी बार, ए बी बार एंड ए बी बार। और लास्ट में क्या आएगी, लगभग अगर यहाँ पे केवल ई होता तो ई सब जगह कॉमन होता। जैसे हमने ऑलरेडी मैं 2x4 डिकोडर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके आउटपुट्स हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें ई कॉमन रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉमन है। तो ए बी, ए बी, ए बी एंड ए बी। ठीक, अब जो इसका आउटपुट है वाई नॉट, वो क्या होता है, ई की जगह आ गया ए बार बी, और साथ में जब सी और डी दोनों जीरो जीरो होंगे तब ये एक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बार डी बार। ये कब एक्टिव होगा, सेकंड, जब सी क्या हो, जीरो हो, डी वन हो। तो जीरो और वन। ठीक है, फिर वन जीरो के लिए सी डी बार। ठीक है, और लास्ट वाला टर्मिनल कब एक्टिव होता है, जब सी और डी दोनों वन वन हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी। ये ही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगी। ठीक है, ई यहाँ पे चेंज हो रहा है बस केवल, बाकी तो सर्किट में इनपुट वही है। तो यहाँ पे सी डी के केस में ये आया, तो यहाँ पे भी सब में वही आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम 5 2x4 डिकोडर से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 4x16 डिकोडर। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो भी हम पैटर्न देंगे उसके अकॉर्डिंग एक टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे रैंडमली हम चेक कर लेते हैं, क्या, ए बी सी डी। ठीक है, हमने पैटर्न दे दिया क्या, 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0। तो 1 0 के केस में देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी बार, ए बी बार, सी डी बार। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा वन, यहाँ पे जाएगा जीरो। ठीक है, 1 0 के केस में Y2 एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि ये वाला टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा, ये डिकोडर एक्टिव होगा, बाकी सभी डिसेबल्ड है। ठीक है ना, बाकी सब जगह 0 0 0 आएगा, तो ये सब किसी काम के नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सी और डी की वैल्यू क्या दी आपने, 1 0 1 और 0। ठीक है, तो 1 0 के केस में क्या होगा, Y2 एक्टिव होगा, मतलब कि ये वाला टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बार सी डी बार, ये वाला जो टर्मिनल होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और यही एक्टिव होना चाहिए। तो ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम कि अगर हमें 3x8 डिकोडर को इम्प्लीमेंट करना हो 2x4 डिकोडर से, तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें हम पता कर लेते हैं पहले कि कितने इसमें डिकोडर्स यूज़ होंगे 2x4 वाले में। हमें 3x8 डिकोडर इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए इस केस में जो रिक्वायर्ड है आउटपुट वो 8 है, और हैं कितने आपके पास, 4 आउटपुट वाला डिकोडर। तो देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 किया, इट विल इक्वल टू 2। ठीक है, देन अब देखिए जब हम 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब हमें डिकोडर नहीं लगाना, कुछ और लगाना है। तो देखिए दो डिकोडर जो आपके पास हैं इस वाली स्टेज में, लास्ट वाली स्टेज में, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, यू विल रिक्वायर वन नॉट गेट। ठीक है, तो जब भी आपको दो डिकोडर को कंट्रोल करना हो तो आप नॉट गेट की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, किस तरीके से करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, पहले हम 2x4 डिकोडर ड्रॉ कर लेते हैं, दो। ठीक है ना, फिर देखते हैं किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, राइट। अब देखिए अगर आपके पास 3x8 डिकोडर बनाना है तो इसमें 3 इनपुट्स होंगे। लेट सपोज इनपुट्स के आपके पास ए बी सी, जिसमें ए क्या है MSB और सी क्या है LSB। ठीक है ना, जैसे हमने वहाँ पहले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था उसी तरीके से यहाँ पे जो लास्ट वाली जो लाइंस होंगी उनको हम लास्ट स्टेज में यूज़ करेंगे, दैट इज़ बी और सी। तो बी को यहाँ अप्लाई किया, सी को यहाँ, बी को यहाँ पे अप्लाई किया, सी को यहाँ अप्लाई किया, राइट। अब रही बात इनेबल लाइन की, मतलब कि इन दोनों को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि देखिए पहले वाले जो 4 पैटर्न्स होते हैं, 8 पैटर्न्स में से बाइनरी के अगर 8 पैटर्न्स हैं, 0 0 0 0 0 1 से लेके 1 1 1 तक,
तो पहले 4 पैटर्न में क्या होता है, एमएसबी बिट 0 होती है, ठीक है, और लास्ट वाले 4 में क्या होती है, एमएसबी बिट 1 होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो एमएसबी बिट है दैट इज़ ए, ठीक है, इसको इन्वर्ट करके, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए बार को हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट डिकोडर से, और ए को हम कनेक्ट करेंगे दूसरे डिकोडर के इनेबल लाइन से, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनेबल क्या हो गई, ए बार, तो ए बार यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई क्या है, ए, तो यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग आउटपुट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 बिट का है ना, ये तो ई हो गया। अब बी और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और सी जब 0 0 होगा तभी तो ये टर्मिनल एक्टिव होगा, तो बी बार सी बार, इसी तरीके से बी बार सी, बी सी बार, और जब ये वाला टर्मिनल एक्टिव होगा तो क्या होगा, बी और सी दोनों 1 1 होंगे, तो 1 1 कैसे लिखेंगे, बी एंड सी। इसी तरीके से यहाँ पे, तो इस तरीके से हम 3x8 डिकोडर को इम्प्लीमेंट कर देंगे यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो यही आपके पास 8 पैटर्न्स होते हैं, 0 0 0, ये क्या है, 0 0 0, ये क्या है, 0 0 1, ठीक है, ये 0 1 0, इस तरीके से ये लास्ट में क्या मिल गया आपको, 1 1 1, ठीक। तो इस तरीके से हम इस डिकोडर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।